अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दूसरी जानिब पड़ोस में हकीम साहब एड बन रहे हैं, साथ में जो है ना तेंदुलकर भी बीच में आ रहे हैं और एम एस धोनी भी जो है आ रहे हैं। फुल मौका मौका पाकिस्तान के खिलाफ लगाया हुआ है। उनका ये कहना है कि भाई 2017 का हम बदला लेंगे, न सिर्फ बदला बल्कि भरपूर बदला लेंगे। मौका मौका और टीवी कहाँ टूटेंगे। सारी जो एडवर्टाइजिंग है इंडिया में जो है ना पड़ोस में शुरू हो गई है। और हमारी जानिब से जो है ना अभी तक फुल कोई इनके खिलाफ कोई इस तरीके से कैंपेन या इनके खिलाफ कोई चैलेंज, कोई तड़ी, कोई डायलॉग बाजी शुरू नहीं हुई है। हकीम साहब आपको क्या लगता है, आप भी थोड़े से धीमे पड़ गए हैं? आपकी जानिब से वो जो है ना उनको जवाब, करारा जवाब और ये बाशाने की मटाई और रातों रात हम जश्न करेंगे, इंडिया को पिछाड़ देंगे, वो बिल्कुल थम गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार जो है ना पाकिस्तानी टीम डगमगा जाएगी? पहले मैच में 2017 में भी हम पहले मैच हार गए थे और उसके बाद हमने फाइनल तक रसाई हासिल की और फाइनल में हमने हारा। क्या इस बार भी हम पहला मैच हारेंगे? तो क्या लगता है, क्या सिनेरियो आपको लगता है? और इंडिया के खिलाफ अभी उसी तरीके से जवाब देना चाहिए या आप भी डिफेंडिंग अंदाज में आप खेलेंगे, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो ये कि हम लोग को बुझने का वजह यही है कि ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हम हार गए। हाँ, कि हम इतना डिसअपॉइंट हुए यार, फाइनल में आ गया कम मतलब 3 मुल्क की टूर्नामेंट में, वो फाइनल में आ गए, वो हम जीत नहीं पा रहे। तो हम क्या इंडिया से तवक्का रखे कि हम पाकिस्तान से तवक्का रखे कि इंडिया को हरा देगा। बात ये कि खामोशी की भी एक वजह है, क्योंकि जो ज्यादा शोर मचाते हैं ना मुंह की खाते हैं, वो फिर मुंह के खाते हैं। और पाकिस्तान इस दफा शोर नहीं मचा रहा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं डिसअपॉइंट किया, सुफियान मुकीम नहीं है और अनफॉर्चुनेटली के बैड लक हुआ कि साइम अयूब की वजह से और हमें भुगतना पड़ा। लेकिन शर्जील शर्जील था, ये उसको नहीं खिलाया, ये समझ लिया शर्जील खान को। तो अगर वो खिला लेते उसकी जगह तो ठीक है। लेकिन ये कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट बोल रहे और मौका मौका, ऐसा ना हो कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने बहुत उछले थे, कूदे थे, जंप लगाए थे और कह रहे थे उनके व्यूअर्स, उनके यहाँ तक के बड़े बड़े जो कॉमेडी लोग थे वो लोग भी आके, और जब हार गए तो उसका ये हालात हुआ था कि बोले कोई ऐसे हार आता है। तो मुझे तो 2017 ही नजर आ रहा है। हाँ, रह गया न्यूजीलैंड से पहला मैच हारेंगे जीतेंगे, ये जो बात है ना, मुझे लग रहा है हम लोग पहला मैच जीतेंगे, क्योंकि हाँ न्यूजीलैंड को हम इस टूर्नामेंट में हराएंगे। क्योंकि वो जो हमारी भी आग अभी बुझी नहीं है, 2 मैच लगातार न्यूजीलैंड से, और फिर पिछले दिनों में भी, और न्यूजीलैंड अभी लास्ट टाइम इंडिया को भी बहुत बुरे तरीके से हरा है टेस्ट मैच। मेरे ख्याल है पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मारेगा पहला मैच। तो दूसरा इंडिया से जो है, हम लोग असल में बादों का वो जो राउंड का मैच होता है उस पर हम लोग उसको दे देते हैं, लेकिन अगर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचा इंडिया तो हम उसको दबोच लेंगे। टीम साहब की प्रिडिक्शन मिल गई है दबे अल्फाजों में, आप समझने की जरा कोशिश करें। तो पहला मैच चलो ले दे के कहीं हम हार भी जाएं, उसके बाद अगर इंडिया सेमीफाइनल में टकराएगा या फाइनल में टकराएगा तब पाकिस्तान बाजी ले जाएगा, तब जो है ना यहाँ पर जश्न होगा, तब जो है ना बाशानी की मिठाइयां। चलो पहले मैच के लिए हकीम साहब की तरफ से मार्जिन, अभी सुकून का सांस ले लिया होगा पड़ोसियों ने। हाँ, पहला मैच जो है वाकई ऐसा लग रहा है कि, लेकिन ये है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पहला मैच आराम से हार जाएगा, ये टक्कर होगा। और अपने खिलाड़ियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अब पुराने खिलाड़ियों को देख के सीखें कि भाई ठीक है, ग्राउंड के बाहर फ्रेंडशिप चलेगा लेकिन ग्राउंड के अंदर फ्रेंडशिप नहीं। वही मार्का होना चाहिए, वही अल्फाज होना, वही गुस्सा होना चाहिए। ठीक है, आप नेगेटिव अल्फाज ना इस्तेमाल करें, लेकिन लगे कि टक्कर है। देखिए, कंपटीशन कंपटीशन होता है, चाहे वो दोस्त से क्यों ना हो जाए। अगर एक दोस्त पहले मिसाल के सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, जैसे 5वीं क्लास में एक बंदा पढ़ रहा सेक्शन ए में, वो अलग है सेक्शन बी में, तो वो कौन कितना नंबर लेके चले जा रहा है उससे कोई नो डाउट फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक ही 5वीं क्लास में सेक्शन ए में दोनों है और एक नंबर से भी आगे पीछे हो रहा है, तो वो फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, और जब कंपटीशन आ जाए तो मेरे ख्याल से नो डाउट के इंसान को लड़ना चाहिए। ठीक है, मैच खत्म हो गया, इख्तिताम हो गया, गले मिले, जो करे पगलगीर हो, लेकिन लगना चाहिए कि कौम के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए। हाँ, और दूसरी बात, आंसू भी निकलना चाहिए भाई। अगर हम हार रहे हैं तो पता चलेगा, जैसे अवाम 14 करोड़ या 16 करोड़ अवाम है, अवाम के जज्बे से खेलना नहीं चाहिए। मतलब जब एक अवाम, मैं कहता हूँ कि जब मैच हारते हैं और जो हमारा उदासी चेहरा हो जाता है, आंसू वाला हो जाता है, उस हिसाब से इनको भी होना चाहिए। क्योंकि क्या हुबुल वतनी नहीं है, मतलब उनका हार्ट बीट नहीं हिलता, घबराहट नहीं होता, धड़कने नहीं हो। मतलब इतना बड़ा मैच है, पूरी, मैं कह रहा हूँ फाइनल एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच राउंड का लोग, जो आप क्या कहते हैं, अमेरिका में भी देखा जाए, अब तो क्रिकेट इतना मकबूल हो गया कि अमेरिका में भी खेला गया। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे। तो कहने का मतलब है कि हारने के बाद हमारे हालात ऐसे ही नजर आए कि भाई ये तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको पता है कि अवाम को भी गुस्सा आ रहा है कि भाई 60-60 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, ए कैटेगरी में जा रहे, बी कैटेगरी में जा रहे, प्लेटिनियम में जा रहे। तो
तो ये किस बला का नाम है भाई? सारे शौक ये पूरा कर रहे हैं, हवाई जहाज में ये उड़ रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं, ये सब हमारे टैक्स के पैसे हैं। अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, कोस्टर में जा रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी ये नहीं कहते कि चलो ये नहीं हो। अब अगर ये क्रिकेट ही खत्म हो जाए तो फिर आपको ये लग्जरी जिंदगी कहां से मिलेगी? थोड़ी देर के लिए सोचोगे इतनी लग्जरी जिंदगी भी है, और कम से कम आपकी मशहूरी शोहरत सब फ्री में, जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा वो दे। लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारे खिलाड़ी थोड़ा सा मशहूर होते हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। अभी मैंने सुना है कि हाल फिलहाल बाबर आजम ने कोई इंटरव्यू दिया कि मुझे किंग ना कहा जाए, तो ये बड़ी खुशाइन बात है बाबर आजम का कि वो बाबर किंग के लिए। मैं तो कहता हूँ देखिए, एक बंदे के ऊपर इतना बोझ आ जाता है कांधे पे कि वो किंग का लकब, ठीक है रिटायर हो जाता है, लेजेंड है, कुछ भी लग जाए, किंग लग जाए, ये लग जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब वो खेल रहा हो और उसके बाद इतना लग जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाते हैं। तो वही सिलसिला बाबर आजम में, मैं तो किंग हूँ, लेकिन किंग उस टाइम नहीं बोलता। अब लोग तसलसल से स्कोर देखना चाहते हैं। अब अगर कोई तसलसल से स्कोर नहीं करता है तो उसको भी बाहर का विराट कोहली को देख ले, दुनिया मानती जानती है, लेकिन जरा सा स्कोर करना छोड़ दे तो सारे अवाम उसको गाली देने तक आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद बाबर आजम का भी ये चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी हो, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, के बाबर आजम का कैरियर गए तो कुछ ऐसा करके जाए कि मजा आ जाए। ऐसा ना करके जाए कि फिर ये याद रहे कि सरफराज रिटायर हो गया है, खबरें आई कि रिटायर, लेकिन वो ऐसा करके गया कि जिंदगी आने वाली नस्ल भी याद रखेगी कि चंद खिलाड़ी को उंगली पे गिन रही है, मोहम्मद सरफराज, सही है, यूनुस खान, इमरान खान। तो ऐसा ना हो कि ये ट्रॉफी सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों के नाम हो जाए। आप भी जो है ना इस तरीके से कहानी बहुत पसंद आई मुझे, और इंशाल्लाह हम ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी कप उठाएंगे।